हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनेट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम दो आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट वन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी ग्रांट दिया है 17 स्टेट्स को अंडर पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट, PDRD। तो हम देखेंगे ये क्या है। एंड दूसरा हम इसमें फिनेंस कमीशन, जो 15 फिनेंस कमीशन है, उसकी थोड़ी रिकमेंडेशंस वगैरह देखेंगे। एंड जो सेकंड न्यूज़ है वो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड है। जो अभी APMCs हैं उनको एक्सटेंड कर दिया है, तो इसमें हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी देखेंगे क्या है ये। एंड तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट यही कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस है उसने अभी फंड रिलीज किया है, ग्रांट रिलीज किया है। एग्जैक्ट 9,800 ऐसे मतलब कुछ करोड़ डाटा है, मतलब मान लो अप्रोक्सीमेट मान लो 10,000 करोड़ के आसपास ग्रांट दिया है। 17 स्टेट्स को दिया, 17 स्टेट्स को दिया अभी। किसके अंदर दिया है? ये पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट है ना। तो ये जो है, ये पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? ये जो 15 फिनेंस कमीशन आया था अभी, NK सिंह जिसके चेयरमैन थे, तो उनकी रिकमेंडेशंस थी कि जो भी स्टेट्स हैं, मतलब अभी इनका रिकमेंडेशंस के बाद जो भी स्टेट्स हैं जिनका रेवेन्यू कम है और जिनकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से, तो उस जो गैप इन रेवेन्यू, उसको मीट करने के लिए उनको पैसा दिया जाएगा ऐसे स्टेट्स को। तो ये इसी के अंदर ही है। तो इसमें 5 साल के लिए दिया जाएगा, है ना, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, 2021-22 से लेके 2025-26 तक। और इसमें स्टार्टिंग में 17 स्टेट्स हैं, 2022 में जैसे 17 स्टेट्स हैं, अभी 17 स्टेट्स को दिया है। और 2026 तक आते आते 6 स्टेट बचेंगे ऐसे। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए दिया जाएगा। एंड मंथली इंस्टॉलमेंट है, हर महीने इनको पैसा दिया जाएगा जो भी इनके रेवेन्यू में कमी रहती है। तो ये पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट है, मतलब जो जिसके रेवेन्यू में कमी रहेगी, डेफिसिट रहेगा, उनको ये पैसा दिया जाएगा, ग्रांट दिया जाएगा। और ये ग्रांट इन एड जो आर्टिकल 275 है उसके थ्रू दिया जाएगा ना। आर्टिकल जो 275 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें मतलब हम ग्रांट देते हैं स्टेट्स को और CFI से जाता है ये पैसा। एंड फिनेंस कमीशन जो हमारा होता है वो आर्टिकल 280 के अंदर आता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में 280 आर्टिकल है फिनेंस कमीशन के लिए। और जो 15 फिनेंस कमीशन है, इनके चेयरमैन है NK सिंह। और इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है उसमें जो स्टेट्स का डिवोल्यूशन किया है वो 41% है। पहले 14 फिनेंस कमीशन में ये 42% था, लेकिन जो 15th आया है अभी 15वां, उसमें 41 कर दिया है, 1% हटा दिया है। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है उसको अब UT बना दिया है, जम्मू एंड लद्दाख। तो 41% हो गया। वैसे अमाउंट उतनी ही है, बट ये उधर से बस डिक्रीज किया 41 का। एंड 10 मतलब इसका जो ये है, मतलब डिवोल्यूशन जो किया है किस बेसिस पे किया है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन में ये आ सकता है, मतलब UPSC ये वाला फिनेंस कमीशन से रिलेटेड एंड ये रिकमेंडेशंस हैं अलग अलग जो अलोकेट किया है, ये पूछ सकता है। मतलब ये मेंस में भी हम कहीं पे किसी क्वेश्चन में लिख सकते हैं और प्री में भी एक्सपेक्टेड है ये। तो इसमें देखते हैं कि 10% जो दिया है वो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है ना, हमारा एनवायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो 10% तो पहले हमें याद रखना है कि 10% फॉरेस्ट इकोलॉजी से जो स्टेट अच्छा काम करेगा 10%। दूसरा है एरिया वाइज, एरिया का मतलब मिल रहा है इसमें 15% एरिया और 15% पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन का बेसिस है 2011, तो ये भी याद रखें 2011 की पॉपुलेशन के एस्टिमेट पे 15% मिलेगा स्टेट को। एंड 12.5% 12.5% मिल रहा है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे, है ना। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे है 12.5%। 2.5% मतलब 2.5% किसके लिए है? टैक्स अफोर्ड। जो भी स्टेट टैक्स अफोर्ड ज़्यादा बेटर लगाएगा उसको 2.5% इसमें से मिल जाएगा इसके बेसिस के नाम पे। एंड 45% सबसे ज़्यादा जो है 45% है वो इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस होती है कोई एक, मतलब जो अगर हम अपनी इंडिया में स्टेट्स का कंपेरिजन करेंगे तो हाईएस्ट जो स्टेट है जिसकी पर कैपिटा इनकम हाई है सबसे ज़्यादा, एंड लोवेस्ट स्टेट है जिसकी सबसे कम इनकम है। तो हाईएस्ट और जो लोवेस्ट है उनका जो इनकम का डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग मतलब 45% इनकम डिस्टेंस के बेसिस पे दिया जाएगा। तो ये उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी 15 फिनेंस कमीशन। 10% फॉरेस्ट इकोलॉजी, 15% दो हैं, एक एरिया के लिए और पॉपुलेशन के लिए भी, और 12.5% एक ही है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, 2.5% टैक्स एफर्ट है और 45% इनकम डिस्टेंस है। याद रख लेना, अच्छे से रट्टा लगा लेना इसको। एंड बस यही था इसमें फिनेंस कमीशन में, हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट था ये भी याद रख लेना। ग्रांट है आर्टिकल 275 के अंदर CFI से जिसमें पैसा जाता है। एंड अगली न्यूज़ है अपनी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है उसमें अभी एक्सटेंड कर दिया गया है APMCs, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़ हैं, है ना। जो मार्केट कमेटी स्टेट वाइज, मतलब स्टेट अपना हर एक स्टेट बनाता है अपनी, और उसमें जो जो फूड ग्रेन होता है, गेहूँ और सरसों, मतलब जो भी मान लो उसको प्रोक्योर किया जाता है फार्मर से,
तो इनको एक्सटेंड कर दिए, जो फंड है उनको भी देंगे अब एपीएमसीज को, वो भी इस फंड का मतलब इसमें से ले सकती हैं, क्रेडिट ले सकती हैं, लोन ले सकती हैं। तो मतलब यही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है, ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। ओके, सेंटर की स्कीम है, मतलब 100% सेंटर की स्कीम है। स्पॉन्सर्ड होती है जो स्कीम, तो उसमें तो स्टेट का भी होता है और सेंटर का भी होता है, बट जो सेंटर सेक्टर स्कीम होती है वो 100% सेंटर की होती है, तो ये 100% सेंटर की है। और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का है, प्रोविजन किया था कि 1 लाख करोड़ रुपए इस फंड के अंदर होगा, और इसमें फिनेंसिंग की जाएगी मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। और ये 10 ईयर्स के लिए था, 2020 से 2029 तक। और इसमें क्रेडिट गारंटी भी है ना। अगर किसी को 2 करोड़ तक का लोन चाहिए, अप टू 2 करोड़ किसी ने लोन लिया है, कोई भी जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है कुछ भी, तो उनको क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज CGTMSE, इसके अंदर क्रेडिट गारंटी भी है 2 करोड़ तक। एंड इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल रहा है, कितना, जैसे कि 2 करोड़ तक का किसी ने लोन लिया तो उसको 3% तक का मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा। मतलब इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो तो इसमें आपकी कटौती कर दी जाएगी एक तरह से। अगर किसी को मतलब इसमें 7% अगर इंटरेस्ट लग रहा है और आपने टाइमली उसको पे कर दिया है, तो 3% आपको कम देना पड़ेगा, मतलब 4% पे काम चल जाएगा आपका। एंड लोन मतलब ये सब जो अभी एपीएम और किस किस के इसमें फंड में कौन कौन कवर होता है, इसमें काफ़ी सारे कवर होते हैं, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है, फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप है, इंडिविजुअल मतलब फार्मर हो चाहे, एंड ये मैंने क्या एक्स्ट्रा है, तो मतलब ऐसे जो भी ये प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और दूसरी सोसाइटीज़ हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, है ना। और पीपीपी मॉडल पे, जो ट्रिपल P मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो सब मतलब एंटरप्रेन्योर है। मतलब ये कई सारी चीज़ें इसमें मतलब जो एग्रीकल्चर में डील कर रहे हैं, तो वो लोन ले सकते हैं, है ना। और अभी जो एपीएमसी में जो हमने किया कि एक्सटेंड कर दिया, तो एपीएमसी भी अपने जो भी गोडान बनाने हैं, जो भी स्टोरेज के लिए सीलो बनाने हैं, शॉर्टिंग ग्रेडिंग से रिलेटेड कोई यूनिट लगानी है, तो इनका जो मार्केटिंग यार्ड होता है, जैसे इनका पूरा एरिया होता है, मार्केट होती है उसमें, तो उसमें काफ़ी जगह होती है, तो ये लोग अपना कोल्ड स्टोरेज लगा सकते हैं ये सब, और ये गोदान वगैरह भी बना सकते हैं, सीलोज वगैरह, ये अनाज रखने के लिए। तो और दूसरी भी ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब भी इन चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही है ना, एग्रीकल्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद क्या होता है ना कि इंडिया में पोस्ट हार्वेस्ट, जैसे हमने अनाज काट लिया, उसके बाद जो एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो उसके बीच में बहुत सारा अनाज खराब हो जाता है, क्योंकि हमारे पास रखने के लिए गोडाउन्स नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, और ग्रेडिंग होती है, शॉर्टिंग होती है, इन सब के लिए जगह चाहिए। बारिश आ गई है तो हमारा मतलब अनाज खराब हो जाता है, खुले में पड़ा है ऐसे। तो हमारे लिए ये सब हमें बनाना है, मतलब ये स्टोरेज के लिए ये सब जगह बनानी है, तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये फंड अलोकेट किया, पोस्ट हार्वेस्ट जो भी मतलब है उससे रिलेटेड। और सेंटर सेक्टर स्कीम है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, 1 लाख करोड़ का था इसमें 10 ईयर्स के लिए। एंड इसमें क्रेडिट गारंटी भी है, इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, तो हमने देख लिया ये फंड। और एपीएमसी को भी कर दिया, जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है तो उससे रिलेटेड कि भाई हम एपीएमसी को नहीं हटा रहे हैं, ये उसको मतलब हम फंड भी दे रहे हैं अभी। तो अगली न्यूज़ देखते हैं हम, दोनों न्यूज़ अपनी हो गई है। हाँ, तो अभी अपना है ये रिपोर्ट्स जो हम देख रहे हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इसकी 2 रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ओके, तो ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। एंड आज 2 ही न्यूज़ थी, एंड थैंक यू सो मच।